कि आपके बीच में आए हैं इस बात को बताने के लिए। आलोक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। मैं 51 वर्ष का हूँ। पिछले साल की बात है, मैं फरीदाबाद की एक MNC में जनरल मैनेजर था और नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हम लोगों का पैकेज तय हुआ था। वहाँ जब हमने TMT कराई तो TMT मेरी एबनॉर्मल आई, यानी कि पॉजिटिव। तो मुझे कहा गया कि आप एंजियोग्राफी कराइए। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। वहाँ उन्होंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या। मैंने कहा हाँ जी, कंपनी से 5 लाख की है। बोले ठीक है, आप आ जाइए, आपकी एंजियोग्राफी कर देंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम कर देंगे। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले चले गए हॉस्पिटल कि शायद कुछ चेकअप करेंगे, एंजियोग्राफी में कुछ निकलेगा तो दवाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम लोगों को ले जाके वहाँ एंजियोग्राफी की गई। उसके बाद जो डॉक्टर्स के डायलॉग थे वो मैं आपको बताता हूँ। मुझसे कहा गया, श्रीवास्तव जी आप तो बारूद के ढेर पे बैठे हैं। मैंने कहा क्या मतलब। बोले आपकी तो चारों आर्टरी ब्लॉक है, 2 95%, एक 80% और एक 60%। तो आपकी तो हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरी वाइफ को बुला के यही बात बोली गई। वो MBN 17 में टीचर हैं, हिम्मत रखती हैं, और उस समय उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल उसमें आए थे कि शायद कुछ छोटी मोटी खराबी निकलेगी। उस समय मुझे याद आता है जो डॉक्टर विश्वरूप ने जो बुक लिखी है, हार्ट माफिया, उसे क्या कहते हैं। ऐसा डरा दिया गया हमको कि हम लोग कुछ नहीं कह पाए। हमने कहा जो आपसे बेस्ट हो सकता है वो करिए। तो उन्होंने बोला अच्छा आपके 3 स्टंट लगा देते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, आप लगा दीजिए। 3 स्टंट का ओके हो गया। उसके बाद उन डॉक्टर ने बोला कि एक स्टंट हम आपके वो लगाएंगे जो हमारे पर नया है, बायोडिग्रेडेबल, जो कि 3-4 साल में डिजोल्व हो जाता है। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्यों। बोले आगे कभी बाईपास करनी पड़ी तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पिघल जाएगा। तो मेन आर्टरी जो बोलते हैं LED, उसमें मेरे अस्थि वो लगा दिया स्टंट, मना करने के बाद भी। क्योंकि मेरी वाइफ ने कई जगह पता किया, डॉक्टर्स को फोन करके, उन्होंने कहा नहीं आप और नॉन मेटालिक पे मत जाइए। ये जो स्टंट होता है नया वाला, ये नॉन मेटालिक था और 2 जो स्टंट लगाए मेरे वो मेटालिक थे। तो 3 स्टंट मेरे लगाए। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके 1 हफ्ते बाद उस हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहाँ बताया गया कि मैं पहला इंसान हूँ जिनको पाया गया है। उसका नाम था एब्जॉर्ब करके और USA की कंपनी का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के वहाँ बताया गया कि मैं फरीदाबाद का पहला इंसान हूँ जिसके ये स्टंट लगाया है। और वहाँ जो लोग मौजूद थे, मुझे जो ध्यान पड़ता है अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसके अलावा मुझे याद नहीं है। उन लोगों ने फिर क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि आपने ये स्टंट लगाया, ये कहाँ का बना हुआ है। मैंने बोला USA का। बोले वहाँ ये लगा रहे हैं क्या। बोले नहीं, वहाँ अभी शुरू नहीं हुआ। बोले क्यों। बोले अभी इसकी ओके रिपोर्ट नहीं आई है, FDA से, वो अभी नहीं आया है इसलिए। बोले पत्रकार लोगों ने पूछा कि फिर आपने इनके क्यों लगाया। तो बोले नहीं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए हमने इनके लगाया। हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि ये जो स्टंट मेरे लगाया गया है ये ऐसा है जो मेडिकली, और मेरे लगा दिया गया है। लगा दिया तो लगा दिया है। खैर 1 साल तक मेरा सब कुछ ठीक रहा। 1 साल बाद मेरे को छाती में दर्द शुरू, तो मैं वापस उन कार्डियोलॉजिस्ट से मिला। उन्होंने देखा, उनको कुछ डाउट तो हुआ। बोले नहीं श्रीवास्तव जी, ऐसा है आपका 1 साल पूरा हो गया है और वैसे भी आपकी एक रूटीन एंजियोग्राफी बनती है। सब कुछ ठीक होने के बाद एंजियोग्राफी कोई मजाक तो है नहीं कि रूटीन एंजियोग्राफी दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए, मैं सोच के आपको दोबारा बताऊंगा। मैंने दवाई ली और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया फरीदाबाद के, वहाँ मैंने TMT कराई। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि आपके कुछ प्रॉब्लम है,
आपको फिर से एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उसी दिन रात को फिर हम डॉक्टर विश्वरूप से मिले। डॉक्टर विश्वरूप से क्यों मिले? क्योंकि मेरे बेटे को ठीक किया था, उसके जॉइंटिस होने वाला था, उसको इन्होंने नेचुरल इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो मैं भी इनके पास गया, इन्होंने मुझे 21 दिन का डाइट प्लान बताया। साथियों, मैं अपनी फैमिली से अलग रहता था। मेरी नौकरी थी पधरेड़ी राजस्थान में, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ रह के मैंने इनका ट्रीटमेंट फॉलो किया। सबसे पहले मैं सुबह मौसमी का जूस पीता था एक शॉप पे जाकर, और आधा किलो फ्रूट खरीद के फैक्ट्री ले जाता था। वो आधा किलो फ्रूट काट के मैं खुद वहाँ खाया करता था। लंच में मैं सैलेड खाता था, लौटते समय फिर मौसमी का जूस पीता था, और रात को लौकी, पालक, चुकंदर और टमाटर इन सबको मैं मिक्सी में फेंट कर कपड़े से छान कर 2 गिलास ये पिया करता था। और सोने से पहले 2 आम और 1 खरबूजा, क्योंकि जून के महीने की बात है, मैं ये खा के सो जाता था। 1 महीना पूरा मैंने रिलीजियसली ये किया। उसके बाद मैं फिर टीएमटी कराने गया, लेकिन मेरे टीएमटी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर डॉक्टर से मिला, और दूसरे डॉक्टर से, क्योंकि मेरे को 1 महीने के लिए यूएस जाना था अपनी बेटी के पास। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला नहीं आप चले जाइए। मैंने अपने कैलकुलेटेड रिस्क पर मैं यूएस चला गया। लौट के आया, आके मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने फिर से मेरी एंजियोग्राफी करी। उस एंजियोग्राफी में क्या निकला? जो 2 स्टंट थे वो बिल्कुल ठीक थे, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो तीसरा स्टंट मेन आर्टरी में लगाया था वो एकदम चोक हो चुका था, वो फुस हो चुका था। स्टंट का काम है फूले रहना और आर्टरी को फुलाना। वो एकदम खत्म हो चुका था, बिल्कुल चोक हो चुका था। तब मुझे याद आया कि ये कैसे हुआ होगा। जो मैंने डॉक्टर विश्वरूप का कोर्स 1 महीना किया, ये उसका कमाल था। तो आज मेरी लाइफ बचाई है और मैं यहाँ के जिंदा खड़ा हूँ। दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर विश्वरूप। और ये कहने में मैं कोई उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेडिकली मुझे समझाया गया, मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया कि देखिए आपकी मेन आर्टरी जो है वो 100% चौक है, और ये जो बाईपास आर्टरी आपकी खुली है। जो ये मुझसे कहा करते थे कि हम ये आपको डाइट चार्ट दे रहे हैं, इससे आपकी बाईपास आर्टरी खुल जाएंगी जो अभी आइडल है, मैं समझता नहीं था वो क्या होता है। जब मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया तो मुझे समझ में आया कि ये उसका कमाल है। मेरे पास कल मिस्टर योगेश मित्तल का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हम एक सेमिनार कर रहे हैं और आप स्काइप पे कनेक्ट हो सकते हैं क्या? लेकिन मैं इनका इतना बड़ा भक्त बन गया था, मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला है, मेरे हाथ अभी काँप रहे हैं, मेरे अंदर की ताकत नहीं है, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं खुद आऊँगा और मैं लोगों को बताऊँगा ये बात कि कैसे मेरा प्रैक्टिकल केस देखिए कि मेरी नेचुरल बाईपास खुली और मेरी जान बची, और मेरा वो स्टंट 100% ब्लॉक है, आज भी वो अंदर है। मेरी बाईपास पूरा काट के, क्योंकि कोई और इलाज नहीं था, उस स्टंट को हटा नहीं सकते थे और उस स्टंट के अंदर एक और स्टंट लगा नहीं सकते थे। अल्टीमेटली मेरे को बाईपास करवानी पड़ी। कितना पेनफुल था मेरे लिए, कितना मुझे कष्ट हुआ है ये मैं ही जानता हूँ। मुझे अपनी भिवाड़ी की नौकरी छोड़नी पड़ी, आज मेरे पास जॉब नहीं है। मैं इस बाईपास के बाद अब जब 3 महीने बाद ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं नई जॉब के लिए फिर से ट्राई करूँगा। तो इस पूरे सिलसिले में जो हार्ट माफिया था उसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, कितना कष्ट, मेरी नौकरी गई, मेरे साथ मेरा कितना खून हुआ और मैं कितनी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, और फिर भी मैं रिकवर होके नॉर्मल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बट डॉक्टर विश्वरूप के कोर्स की वजह से मैं और लोगों को बताता हूँ कि ये करिए, कुछ मत करिए, सुबह उसका 40% भी कर लें, कि सुबह उठ के स्टार्टिंग करें मौसमी के जूस से, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नींबू के जूस से शुरुआत करिए। उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है अंदर, और वो आपकी नर्व्स को और आर्टरीज को खोलता है। उसके बाद जितनी कच्ची चीज़ खा सकते हैं, फल सैलेड, वो खाएं। मेरी गैस 1 महीना बंद रही, मेरे पास गैस थी, कोई चीज़ मैंने पकी हुई नहीं खाई, हर चीज़ मैंने कच्ची खाई। वो 1 महीना जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेरी एंजियोग्राफी हुई तब मुझे समझ में आया कि उसका क्या फ़ायदा हुआ।
आज मैं जिंदा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर बेसरूप के पैर छूता हूँ कि इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। ये चीज़ मुझे तब मालूम पड़ी 2 महीने बाद, और मैंने इनको उस समय ये क्लियर कर दिया कि मुझे आपके कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो मेरी TMT रिपोर्ट आई थी, दैट वाज अ मैकेनिकल रिपोर्ट, उसमें कोई मैनुअल लैप्स नहीं था कि कोई इसने रिपोर्ट चेंज कर दी या कुछ कर दी। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो मैं तो मैकेनिकल रिपोर्ट मानूंगा कि मशीन ने जो मेरी TMT रिपोर्ट दी है, मुझे उसमें ज़ीरो एडवांटेज दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सारा फ़ायदा उससे हुआ था। मेरी 1 महीने की US ट्रिप में मैंने जो रिस्क लिया था, वो मैं जिंदा लौट के आया, वो सिर्फ इसी वजह से आया कि मेरी नेचुरल आर्टरीज बाईपास जो थी वो खुल गई।